नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी हुई है। 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान, जबकि दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होगी और 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा और 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वालों ने शनिवार को राहत की सांस तब ली जब निर्वाचन आयोग ने दोबारा तारीखों का ऐलान किया। हाईकोर्ट के रोकने के बाद नामांकन से लेकर नतीजे की तारीख को रीशेड्यूल किया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी प्रोग्राम के मुताबिक पूरे राज्य में चुनाव 2 चरणों में होंगे। 24 जुलाई को पहले राउंड की वोटिंग, 28 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग, 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नामांकन होगा। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच, 10 और 11 जुलाई नाम वापसी की तारीख, 14 जुलाई को पहले, 18 जुलाई को दूसरे चरण के सिंबल बटेंगे। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक कोर्ट में मामला जरूर गया, लेकिन जुलाई में चुनाव का वादा पूरा हुआ। नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं और ये रोक लग गई थी, रोक हट गई है। अब यथावत चुनाव होंगे। तो कांग्रेस की जो आरोप है वो बेबुनियाद है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हुआ है, वो कोर्ट ने मान लिया, गलत इन्फॉर्मेशन थी वो। पंचायत में आरक्षण और नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी, तो कांग्रेस ने सरकार और निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाए थे। वहीं दोबारा प्रोग्राम जारी होने के बाद भी कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को चेताया है। चुनाव तो होना ही था, लेकिन राज्य की जो निर्वाचन एजेंसी है, राज्य निर्वाचन आयोग, उससे में कहना चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अगर पक्षपात करने की कोशिश पीठासीन अधिकारियों ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने करा तो इस बार कांग्रेस पूरी लड़ाई के मूड में है। हम बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हरिद्वार छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जुलाई के पूरे महीने पंचायत चुनाव की सियासत गरमाई रहेगी। हालांकि इस बात का डर भी है कि कहीं बारिश निर्वाचन आयोग और उम्मीदवारों की मुसीबत न बढ़ा दे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और निश्चित रूप से पंचायतों में जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका योगदान भी है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ पंचायत चुनाव में भागीदारी करेगी और चुनाव में जीत सुनिश्चित भी करेगी। उत्तराखंड बीजेपी से आज की बड़ी खबर है। बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पहले पार्टी ने सुरेश राठौड़ को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से पार्टी संगठन संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें सामाजिक आचरण उल्लंघन में दोषी पाया गया। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। के द्वारा पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी को उनके अमर्यादित आचरण के कारण नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बागेश्वर के कपकोट में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पानी में पहाड़ी दरकी है और पहाड़ी से भारी मलबा नदी में गिरा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर नदी में गिरी है। कपकोट में बारिश से कई जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं।
तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे और 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो चुका है और कपकोट में कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो बंद सड़कें उनको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इस स्थिति पे लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी हमको IMD का जो अलर्ट आया है उसमें अगले 2 जुलाई तक का जनपद बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो सभी विभागों को हाई अलर्ट में रखा गया है। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी अपने उफान पर है। नदी का रौद्र रूप देखकर आसपास बसे लोग दहशत में हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के पास न जाएं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां उफान पर आ गई हैं। रुड़की में सोनाली, रतमऊ नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास पानी घुस गया है। वहीं नदी किनारे खेतों में भी किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से हटने की अपील की है ताकि कोई घटना न हो। पहाड़ में आफत की बारिश लगातार जारी है। वहीं अगले 2 दिन 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों और यात्रियों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार से मंगलवार तक ज्यादातर जिलों में बारिश कहर बनकर टूट सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी ने सरकार तक की टेंशन बढ़ा दी है, तो खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर लोगों से अपील करनी पड़ी है। दरअसल रविवार और सोमवार को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिनमें 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत शामिल हैं। बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंगलवार यानी 1 जुलाई को इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट है। मतलब ये कि 8 जिलों में अगले 3 दिन लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। रविवार को पूरे प्रदेश में PCS की परीक्षा है, तो 4 धाम यात्रा भी चल रही है। वहीं जून की छुट्टी और रविवार के चलते बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें। 30 तक बरसात ज्यादा होने की संभावना है। उसको देखते हुए मैं सबसे पहले राज्य के लोगों से और जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय बहुत अधिक आवश्यकता न हो तो ट्रेवल न करें, रुक जाएं, बरसात के रुकने का इंतजार करें ताकि उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो। उत्तराखंड में हर साल बरसात के सीजन के साथ डर और खौफ बढ़ जाता है, पर इस बार जल्द बरसात की शुरुआत ने जून महीने में ही टेंशन बढ़ा दी है। तो रेड अलर्ट को देखते हुए जिलों में DM और स्टेट एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। चमोली में हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर एक सिख श्रद्धालु खाई में गिर गया था। पुलना के पास पैर फिसलने से श्रद्धालु खाई में गिर गया था। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
और श्रद्धालु को खाई से बाहर निकाला गया। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधा लगाया। अपनी मां विष्णा देवी के नाम पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में पौधा लगाया। इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ में मौजूद रहीं। सीएम ने कहा कि यह अभियान मां के लिए श्रद्धा और प्रकृति के लिए हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है और सभी से अनुरोध है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को ओएनजीसी में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट में पहुंचे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर मजबूत हुआ है, जिसका फायदा पूरे देश को मिला है। सीएम ने कहा कि देश में कच्चे तेल का 70% और नेचुरल गैस का 84% उत्पादन ओएनजीसी कर रही है, जो बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ की है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी। कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह जिलाधिकारी के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन की टीम ने मेला नियंत्रण भवन के पास स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। उसके बाद हर की पैड़ी पर पहुंचकर अवैध दुकानों को भी हटाया गया। सीएम धामी के निर्देश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ और भी सख्त हो गया है। यहाँ पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमरा सी गई थी। यात्रा सीज़न भी चल रहा है बारिश की वजह से, तो एक तो उसका पूरा निरीक्षण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो हमारा प्रॉपर हर की पौड़ी और इसके आसपास का मेला एरिया है, अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसके क्रम में साफ़ सफाई अच्छी हो, तो उसके क्रम में एक तो टीम्स को तैनात किया गया है। आगे हम अभी एक आज प्लान भी बनाएंगे जिसमें लगातार मॉनिटरिंग हो, ऐसा ना हो कि एक दिन की सफाई हो और फिर कचरा आ जाए, तो मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। उत्तरकाशी के सिउड़ा गांव में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। गांव के पास गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे लोग खौफ में हैं। गांव के लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। रुद्रप्रयाग बस हादसे में शनिवार को एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिला है। मृतक युवती मौली सोनी गुजरात की रहने वाली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं हादसे में लापता 7 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी। इसमें अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को हादसे वाली जगह पर जाकर निरीक्षण किया। हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। भूपतवाला इलाके की सत्यम विहार कॉलोनी में एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी कर मौके से 3 महिलाओं को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गेस्ट हाउस से आपत्तिजनक सामान और कैश भी बरामद हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर कई अहम सुराग भी जुटाए हैं। एसटीएफ ने पहला देहरादून के सेलाकुई इलाके से आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई कंपनियों के नकली रैपर, बॉक्स और क्यूआर कोड बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो राजस्थान में अक्षय नाम के व्यक्ति को ये नकली सामग्री भेजता है।
इसके बाद एसटीएफ ने राजस्थान से नेटवर्क के मास्टरमाइंड अक्षय को गिरफ्तार किया। एसटीएफ का कहना है कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इसे ध्वस्त करने के लिए एसटीएफ की टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। विवेचना जो इसका मास्टरमाइंड है, मेन जो अक्षय नाम आ रहा था, उसको राजस्थान से अरेस्ट किया गया है और वास्तव में इसका नाम नवीन बंसल है, जो कि यहाँ पर आउटर बॉक्स और क्यूआर कोड प्रिंट कराता था और उसके बाद उसमें नकली दवाइयाँ पैक करके स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता था। इस पर विगत में भी 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसको जेल भेजा नकली दवाइयों के प्रकरण में ही। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरपी सिंह सस्पेंड किए गए हैं। सचिव युगल किशोर पंत ने सस्पेंड किया है। पीएमजीएसवाई से हटने के बाद ज्वाइन न करने का आरोप है। सिंचाई विभाग में ज्वाइन नहीं करने पर एक्शन। पीएमजीएसवाई में चीफ रहते हुए भी विवादित रहे इंजीनियर आरपी सिंह। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित एक होटल में होटल कर्मी की हत्या से सनसनी फैल गई। संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चंदन पाठक एक होटल में काम करता था। आज दोपहर जब वो लंच करने के बाद आराम कर रहा था, उसी दौरान अंबाला से आए एक युवक से उसकी बहस हो गई। इसके बाद युवक ने उसे पीट कर मार डाला। संदिग्ध आरोपी मूल रूप से अल्मोड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर आकर हमारे द्वारा नेशनल घटनास्थल किया गया। मृतक चंदन का शव हमारे द्वारा कब्जे में लेकर और उसी आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकारी अस्पताल रामनगर भिजवाया गया है तथा संदिग्ध व्यक्ति को भी मेडिकल के लिए और तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु हमारे द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और अब एसडीआरएफ ने भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्यारह जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जहां हर साल लाखों शिव भक्त जुटते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर इस बार एसडीआरएफ ने 7 अलग अलग टीमें गठित की हैं, जिन्हें प्रमुख संवेदनशील घाटों और गहरे पानी वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इन टीमों की तैनाती कांगड़ा घाट पुल पर 2 स्थानों पर बैरागी कैंप, प्रेमनगर, आश्रम, नौघाट राम झूला, नीलकंठ मंदिर और ढालवाला जैसे पॉइंट पर की जाएगी। 4 सब टीम्स की डेप्यूट होंगी हरिद्वार में और 2 जगह पर डेप्यूट करेंगे पौड़ी जिले में और 1 जगह पर टिहरी जिले में डेप्यूट करेंगे। मेनली जो हमारी सब टीम्स डेप्यूट हो रही हैं कांवड़ को लेकर के, वो जो डीप डाइविंग वाले हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको लेकर के है। इसके अलावा फ्लड रिलीफ वाले जो जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है, वो जो हमारे पास कांस्टेबल्स हैं, मैन पावर हैं, उनको हम डिप्लॉय कर रहे हैं। मेले के दौरान एसडीआरएफ की सभी टीमें हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगी। जवानों को मोटर बोट, रेस्क्यू राफ्ट, लाइफ जैकेट और डीप वाटर ड्राइविंग गियर्स जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं कांवड़ एरिया में आते हैं, उनका चयन एसडीआरएफ द्वारा हमने कर लिया गया है, जहां हमारे प्रशिक्षित डीप डाइवर, राफ्ट्स, इन्फ्लेटेबल मोटर बोट, लाइफ सेफ्टी उपकरण और जो भी अत्याधुनिक हमारे पास रेस्क्यू उपकरण हैं, उसके साथ हमारी टीम तैनात हैं। हमारे हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जनपद जहाँ पे कांवड़ का सबसे ज़्यादा फ्लो रहता है, वहाँ उसमें 6 स्थान पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी। पिछले 3 सालों से कांवड़ के दौरान एसडीआरएफ ने करीब 350 लोगों की जान बचाई है और सिर्फ पिछले साल 2024 की कांवड़ यात्रा के दौरान ही 165 श्रद्धालुओं को नदी में बहने से बचाया गया था। यही वजह है कि इस बार भी एसडीआरएफ की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से घूमने के लिए रामनगर आए 4 दोस्तों की कार हादसे की शिकार हो गई। शनिवार देर रात टांडा के पास बेकाबू होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट हुआ था, आदित्य नाम है, टांडा रोड है बता रहे हैं, उसके आसपास। कितने लोग गाड़ी में बैठे? 3-4 लोग थे शायद।
एग्जैक्ट पता नहीं है। और मुरादाबाद के रहने, गाड़ी 4 पहिया थी, एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता है फिलहाल मुझे। हल्द्वानी में सरकार ने 2 साल पहले पीएनजी गैस पहुंचाने के लिए सड़कों की खुदाई का काम शुरू किया था, लेकिन 2 साल के भीतर जितना काम होना था वो नहीं हो सका। हालात ऐसे हैं कि घरों में पीएनजी कनेक्शन तो लग गए, लेकिन गैस नहीं पहुंची है। आखिर क्या है इसकी वजह? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी की इस आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली अंबिका पांडे पिछले 2 साल से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इस पीएनजी गैस का इंतजार कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने पैसे से लेकर कनेक्शन तक की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन अंबिका के घर आज भी पाइप वाली ये पीएनजी गैस नहीं पहुंची। इसी तरह का हाल हल्द्वानी के सैकड़ों घरों का है, जहां पीएनजी गैस कनेक्शन तो लग गए लेकिन गैस नहीं पहुंची। यहां तक कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये गैस कब आएगी। एक कनेक्शन मैंने 2 मंजिले में, एक 3 मंजिले में लिया। उस समय उन्होंने बोला कि तुरंत ही लग जाएगा। अब 2 साल से कोई इनका कोई कहीं से कहीं तो कोई पता ही नहीं है कि कभी आएगा नहीं आएगा, कोई वही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन गैस की पाइपलाइन में भी पाइप के अभी तो पाइपलाइन खुद ही नहीं है इनकी। अभी हल्द्वानी से मतलब आधे शहर में पाइपलाइन जुड़े हैं, वो योजना ही नहीं आई है और 2-3 साल तक तो अभी आने की उम्मीद नहीं है। दरअसल पूरा मामला एचपी और पीडब्ल्यूडी के बीच उलझा हुआ है। एचपी खुदी हुई सड़कों का वो पैसा देने को तैयार नहीं जो पीडब्ल्यूडी मांग रहा है, और यही मामला उलझा हुआ है। हालांकि हल्द्वानी की मेयर गजराज सिंह बिष्ट का दावा है कि विवाद को सुलझा लिया गया है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हमारी बातचीत हुई है उनसे, उनका ये कहना है कि लगातार उसमें धीरे धीरे काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा पीडब्ल्यूडी और उनके बीच में कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हमने अब ठीक करने का प्रयास किया है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही, बहुत जल्दी नहीं तो 2-4-5 महीने के अंदर उनको कनेक्शन भी दे दिया। जाहिर है पीडब्ल्यूडी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच खराब तालमेल का खामियाजा हल्द्वानी की जनता भुगत रही है। जनता को आस थी कि जल्द ही उन्हें इस पुराने गैस सिलेंडर से निजात मिल जाएगी, लेकिन पाइपलाइन की खुदाई में हो रही देरी से कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। हालात ऐसे हैं कि कई कॉलोनियों में कनेक्शन तो हो गए, लेकिन पाइपलाइन की खुदाई अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग अपने किचन में लगे हुए इन मीटरों को देखकर रोजाना पीएनजी गैस को याद कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।